जहन्नम में जाओ, काफिर कहीं के। गलीज़ काफिर। आ जाओ जवानों, हमला! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! कोजा सरदार, मार डालो सभी को। जब तक इन बाजू में दम है काफिरों तुम्हारे सर तन से जुदा करते रहूंगा। अजीम जंगजू, खुदा की राह में लड़ने वाले हसन सरदार मेरे भाई, देखो इस उम्र रसीदा बूढ़े ने तुम्हें ढूंढ निकाला। बिल्कुल आपको एक पहाड़ जैसे अजीम सहारे की जरूरत थी। सोचा अब जाकर संभाल ही लेता हूँ आपको। यानी पहाड़ के साथ एक और पहाड़। हाँ चलो भाई, मेरे गले लग जाओ। शुक्र उस रब का जिसने दोबारा मिला दिया। शुक्र है खुदा का। ये है रियासत के सरबराह उस्मान सरदार। तो हमारी जान बचाने वाले सरहदों के हाकिम उस्मान सरदार थे। खुश रहे सरदार। ओस से ओस की जाने पड़ने वालों को खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे। कोजा सरदार ने तुम्हारे इरादे से बाखबर किया था। अब भी वही इरादा है। आपकी मातहती में आकर एक होना चाहते हैं, मगर उससे पहले एक अहम मालूमात से बाखबर करना चाहता हूँ। बताओ क्या है? एसएनबीके और सारगुन की मौत को उलझाए तो हन दरगुजर नहीं करेगा, और उसकी दहकती आग तबरेज के आसपास के मुसलमानों को भस्म कर चुकी है। और अब मंगोलों का एक अजीम सरबराह और उलझाए तो हान का खास खूनी हथियार ओलू कचार यहां एलची के तौर पर आ रहा है, एसएनबीके और सारगुन की लाशों को लेने के लिए। ओलो गुजर उलजैदों का सफीर बनकर आ रहा है। सरदार, ये नहीं हो सकता। मंगोलों ने आज तक किसी को भी अपना सफीर बनाकर नहीं भेजा। यानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। अलाउद्दीन जरकुताए, उसका इस्तकबाल अच्छी तरह किया जाए। उसकी मौजूदगी के दौरान मोहतात रहना होगा। जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। आयकुत। जीते रहो। तुम्हारी दी गई मालूमात हमारे लिए बहुत अहम है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार। सोफिया, मुझे जर्रा बराबर भी तुम पर भरोसा नहीं ग्लाडियोस। मैं बता चुका हूं तुम्हें सब। तुमने मेरे बाप से
मेरे बाप से गद्दारी की थी। तुम्हारा बाप लालची चुप था, करो। सोफिया। बहुत लालची। चुप कर जाओ। मुझ पर शहंशाह बहुत एतमाद करता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसीलिए जिंदा हो तुम, और इसी वजह से यहां मौजूद हो। और मैं भी यही हूं, हर चीज के बावजूद, हमारी मोहब्बत और तुम्हारी गद्दारी के बावजूद। मुझे इश्क तुमसे कभी हुआ ही नहीं था। कभी भी नहीं। कभी नहीं। जो दिल तोड़कर तुम यहां चली आई हो, उसकी अहमियत क्या होगी? इससे तुम्हें क्या गर्ज? लेकिन उस्मान हम दोनों का मसला है। अलजायतो का बेटा और उसकी बेटी उस्मान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो उस चरवाहे को मार सकते हैं। उस्मान के बारे में आखिर तुम जानते ही क्या हो? वो उस्मान हिफाजती मरकज पर कब्जा जमाना चाहता है। वहां उसके जासूसों को तो खत्म कर दिया मैंने। फिर मैं कबीले गया। मैंने उस्मान की आंखों में झांका और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके मरे हुए सिपाहियों की खबर दी। मैंने उसे कातिल का नहीं बताया, क्योंकि वो बात अहम नहीं थी। उस्मान से मिल चुका हूं। उसके आसपास कितने सिपाही देख लिया मैंने। उस्मान से आंखें चार कर चुका हूं। उसकी लालच और गुस्सा भी देख लिया। तो बताओ, ये सब जानती हो तुम? और यहां तक के वो उस्मान पहला हमला कहां करेगा ये भी जानता हूं मैं। इंतकाम लेने के लिए हिफाजती मरकज पर धावा बोलेगा, और वहां मैं उसका इंतजार करूंगा। ग्लैडियोस, फौज कहां है? आधे सिपाही हिफाजती मरकज के आसपास मोर्चा बना चुके हैं और मेरे अहकामात के मुंतजिर हैं। और बाकी की आधी? और बाकी सिपाही वो सारे बहुत पसंदीदा और भरोसेमंद हैं मेरे, जिन पर मैं अंधा एतमाद करता हूं। वो सब भी बहुत जल्द यहां पर पहुंचने वाले हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं सोफिया, तुर्कमान कहीं भाग कर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं। हसन साहब अब हमारे साथ रहेंगे। बहुत दूर से तशरीफ ला रहे हैं। तबरेज के मुज़फ़्फ़ाती तुर्कमान कबाइल से हैं। खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाए हसन साहब। मेरे सरदार, आप परेशान लग रहे हैं मुझे। बताएं, कुछ हुआ है क्या? होजा सरदार ने सुना है अलजाए तो किसी को भेज रहा है एहसन बिके और सारगुन की लाशें वसूल करने के लिए। एक बला टलती है और दूसरी हमारे सरों पर मंडलाने लगती है। आखिर ये किन सोचों में डूबी हुई हो बाला? कई दिन गुजर गए हैं,
कुछ पता नहीं चला कहाँ चली गई है मरियम। परेशान मत हो, सिपाही हर तरफ तलाश कर रहे हैं। अलबत्ता बहुत जल्द सुराग मिल जाएगा। हमें बताए बगैर वो इस तरह पहले कहीं नहीं गई। परेशान हो रही हूँ, उसे कुछ हो तो नहीं गया? ओह, होशियार है वो, उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो उसकी बाला। सही सलामत लौट आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हिफाजत फरमाए उसकी। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ये आजमाइशें खत्म क्यों नहीं होती। हलीमा को तलाश नहीं कर सकी और मरियम भी गायब हो गई। बाला, हर काम में मसलहत होती है और हमने तो कई बार इसका मुशाहिदा किया है। अगर फिराक ना हो बाला तो वसल की अहमियत कौन जाने। उससे मुलाकात करीब है, जल्द होगी, जल्द। बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरे, कई मुश्किलात का सामना किया। अब अपने खैमे में हम फिर से एक साथ बैठे हैं। तुम छोड़ गई हो ऐसा लगा था। मैं सांस तो ले रहा था मगर जिंदा नहीं था मैं। अब देखो ना, साथ हैं एक दूसरे के हम फिर। खुशखबरी भी आ गई, बेटी के जिंदा होने की खबर आई। उम्मीद की शमा एक बार फिर से रोशन हो गई। बाला, अब विसाल का वक्त बहुत करीब है। अब हमारी हलीमा से मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हलीमा से याद आया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ उस्मान। पूछो। हाँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अच्छा लतीफा, कमाल कर दिया तुमने। तुम्हें काई कबीले जाना है और तुम्हें इस पैगाम को कबीले तक पहुंचाना है और ये राज रहना चाहिए। चलो जाओ अब। आराम से जाना, समझ गए? शाबाश, ग्लैडियोस का खेल बिगाड़ दो। घोड़े का रास्ता रोको, जाओ उसे पकड़ो। आराम से, कुछ नहीं हो, आराम से आ जाओ मेरी बच्ची। मैं देखती हूँ कि ये लड़की आखिर किसको अपने खुफिया पैगाम भेज रही है। पकड़ो इसे। राहिबा लूसिया, हलीमा का ठिकाना बताने से पहले ही वो चल बसी और हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी बेटी सोफिया के पास है। दुरुस्त, हम तलाश कर रहे हैं उसे, मगर बुरसा में। हाँ, वहीं पर होलोफिरा के बुरसा में कुछ जानने वाले रहते हैं। उसे कुछ आसान रास्तों का इल्म भी है। क्यों ना किसी को साथ लेकर खामोशी से जाकर अब अपनी बेटी को उस सोफिया के कैद से ले आऊं मैं। जाने की इजाजत देंगे ना उस्मान? बिल्कुल नहीं बाला, बिल्कुल नहीं। सोफिया बुरसा में है, वो जानती है हम अपनी बेटी की तलाश में हैं।
और इसी वजह से वो हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। वैसे भी हलीमा को तलाश करना आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं है? एक मंसूबे के तहत जाऊंगी। आप मुझे बस जाने की इजाजत दें। हाँ, कहा है ना, रुक जाओ। आप देख रही हो, सोफिया को तुम जानती हो, उसकी चालों को जानती हो, और अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो क्या मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में छोड़ता? चले ये ख्वाब ही सही उस्मान, और मैं हकीकत में बदलना चाहती हूँ ये ख्वाब। जब तक मेरी बेटी वहां है चैन से नहीं बैठूंगी मैं। माला, मैं इस बात पर राजी नहीं हूं। ओह, वो सोफिया एक शैतान है, हमारी बेटी के जरिए हम पर वार करना चाहती है। हाँ, तुम बुरसा में दाखिल हो जाओगी, निकल नहीं पाओगी। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मत करो बाला, ऐसा मत करो। ये आग हमारी आग है। अगर तुम्हारा दिल जल रहा है तो मेरा दिल भी तो जल रहा है। क्या मुझे फिक्र नहीं अपनी बेटी की? मत करो ऐसा। जब से इस हकीकत से हम लोग वाकिफ हुए उस वक्त से हम सो नहीं पाए। मेरी बेटी जान है मेरी, पता नहीं कैसे रखा होगा उसे हमारा दुश्मन बना दिया। बाला सोचो जरा, छोटी सी थी वो, नन्ही सी, आज हमें दुश्मन की निगाह से कैसे देखती होगी? कैसे? मां हो ना उसकी, और मैं क्या हूं? मैं बाप हूं अपनी बेटी का। हम दोनों के दिल जल रहे हैं उस्मान। जब से सुना है कि वो जिंदा है उससे मिलने के लिए तड़प रही हूं। इजाजत दे दे मुझे। खुदा के लिए इजाजत दे दे ताकि तड़पना कम हो जाए मेरा। तन्हा बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। दुखी मत हो बाला, इत्मीनान रखो। हलीमा को और मरियम को तलाश कर लेंगे, फिक्र मत करो। हम दोनों साथ जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ उन्हें तलाश करेंगे। हरगिज फिक्र मत करना। मैंने आपसे बहुत झूठ बोला, बेशुमार खताएं हुई हैं मुझसे। आपसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है। बहुत शर्मसार हूं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी तस्दीक करना आसान नहीं है, और वो ये है कि मैं आपकी बेटी हूं। शहंशाह ने कमांडर ग्लैडियोस को सोफिया की मदद के लिए भेजा है। सोचा आपको बाखबर कर दूं। खाला, मेरी प्यारी बच्ची, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
लगता है इसे खुद पर बहुत भरोसा है, तभी इसके पहरेदार जगह तब्दील नहीं कर रहे। लगता है सिपाही कम है इसके पास। अगर सिपाही कम है इसके पास तो इन्हें घेरे में लेना मुश्किल नहीं। इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। या तो ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है। सही कहा शहजादे। चलो जरा इनके करीब चलते हैं। शाबाश। क्या किसी शैतान से तरबियत ली है? हाँ? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है गूंगे हैं। काफी महारत से इनकी तरबियत की गई है। रुक जाओ। पीछे हट जाओ। हमें गाफिल समझकर हम पर हमला करने आए? हाँ, कौन हो तुम? बताओ। हम उस्मान सरदार के सिपाही हैं। तुम उस्मान के सिपाही हो? हाँ, यकीनन तुम खुश नसीब हो, वरना मेरे सिपाही तुम लोगों को जमीन में जिंदा गाड़ देते, मगर उन्होंने तलवारें निकालकर तुम पर रहम किया। हमें मारना या गिराना इतना आसान नहीं, ये तो जान गए होगे। तुम जैसे बहुत से आए हमारी तलवार का मजा चखने के लिए। हमारी सरजमीन पे हो तुम, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। शुक्र करो, शुक्र करो कि उस्मान के सिपाही हो तुम, वरना। क्या वरना? क्या कर लोगे तुम? हाँ, वरना ये सर अब तक तन पर नहीं रहता। हमारी इस अजीम सल्तनत के सामने कोई भी सर नहीं उठा सका, तो तुम्हारी क्या हैसियत? अब चलेंगे हम काई कबीले की तरफ। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए।
तो तुम मुझे रास्ता बताओगे? हाँ, इस जमीन के मालिक हम हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर तुम एक सफीर की तरह रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर पिछले आने वाले सफीरों की तरह बात करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं की तरह होगा। भूलना मत ये। बहुत अफसोस है। उनके आदमी हम पर गालिब आ गए। उन्होंने हमारी तलवारें गिरा दी। गफलत में हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन शहजादे, इंशाल्लाह बाकी सिपाहियों को दस्ता इन फिदाइयों जैसा नहीं होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरगुताई, इंशाल्लाह। अगली बार ऐसा नहीं कर सकेंगे जरगुताई, हरगिज नहीं कर सकेंगे। हम उनके पीछे जाएंगे। चलो शाबाश, आ जाओ। हमें उस्मान के खानदान से खसास के तौर पर एक लड़का और लड़की जरूर लेनी है, ताकि अपने खान के सामने कामयाब जा सके। भूल जाए तो खान का यही हुक्म है, अगर बात ना मानी गई तो जबरदस्ती करेंगे। चलो अब। मेरी याद ने तुम्हें सताया होगा यकीनन। आओ। हालात काफी पेचीदा हो गए हैं। उलजायतों ने अपने सबसे खास आदमी ओलुकुजार को उस्मान के पास पैगाम रसा बनाकर भेजा। उस्मान ने बहुत बड़ी गलती की। उन वैश्यों को कत्ल करके उस्मान ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। उस्मान ने यह मुसीबत अपने सर पर खुद ली है। कैसे? एसएनबीके और सारगोन को मैंने कत्ल किया और उलजायतू अब उस्मान के पीछे है। जानती हो, इसीलिए तो मैं तुम पर इतना फिदा हूं सूफिया। दाद देता हूं तुम्हारी अकल को। उस्मान इन वाकयात को भूल जाएगा और इतना नहीं सोचेगा कि इस सब के पीछे हम लोगों का हाथ है। डरते हो उससे? बिल्कुल। मैं कल जब उस्मान को कत्ल करूंगा तो बतीनिया का हर एक हिस्सा पाक हो जाएगा। खैर, तो तुम कजार से मिलने के लिए तैयार रहना। वो उस्मान से मुलाकात के बाद हमसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। हाँ, हम साथ मिलेंगे। वो सिर्फ हमसे मुलाकात नहीं करेगा बल्कि हमारे साथ खाना भी खाएगा। ठीक है, मैं वहां होऊंगा। किसी को तो होना चाहिए जो तुम्हारे गुस्से को काबू कर सके।